मलिका, जैसा कि तेजश्री यहां पर बता रही थी कि बहुत लोग अभी मिसिंग हैं, वहां पर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अपने आप में यह भी एक निश्चित तौर पर दुखद वाकया है कि अभी तक पता ही नहीं चला कि उनके परिजन आखिर हैं कहां। मलिका, बिल्कुल आशुतोष, ये इतना दुखद हादसा है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किस तरह से जो परिवार वाले हैं विक्टिम्स के, उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन अगर इमारत की बात की जाए आशुतोष, तो आग तो बुझ गई है, लेकिन इस इमारत में अभी भी कई सवाल धधक रहे हैं। बहुत से सवाल हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्यों ये हादसा हुआ, क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी लापरवाही हुई, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और उसके अलावा अगर आप इस इमारत की तरफ नजर डालें, ये दरअसल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज बनाए जाते थे, आरओज बनाए जाते थे और करीब 250 लोग यहाँ पर काम करते थे। कोई शीशा तोड़कर कूदा, कोई क्रेन से लटक कर बाहर निकला आशुतोष। लोगों ने क्या क्या जतन नहीं किया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी 27 जिंदगियां इस हादसे की वजह से हमने गंवा दी हैं। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अगर आप अधिकारियों की जिस लिहाज से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कोई अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। पुलिस बल यहाँ पर जरूर तैनात है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। और अगर आप इस इलाके को भी देखें तो इस इमारत के ठीक सामने यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल मूविंग ट्रैफिक है, काफी बिजी रोड है, ये दोनों तरफ ट्रैफिक चलता हुआ आ रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर के भी यहाँ पर समस्या अभी खड़ी हो रही है, जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पास में ही मुनकम मेट्रो स्टेशन है, यानी कि बिल्कुल सड़क पर ये इमारत थी। और यहाँ पर जब आग लगी है तो लोगों को इमीडिएट हेल्प नहीं मिल पाई। जैसा कि कई परिजनों की भी बात हमने सुनी है कि कई घंटों तक उनको इंतजार करना पड़ा है, एम्बुलेंस भी वक्त पर यहाँ पर नहीं पहुंचा। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, 2 बजे तक यहाँ पर राहत बचाव का काम चला। बिल्कुल मलिका, आप बने रहे हमारे साथ। सुशांत का भी रुख करते हैं, सुशांत भी घटना स्थल पर मौजूद है। सुशांत, आग तो बुझ गई, लेकिन पीड़ितों का दर्द, पीड़ितों की चीख, ये सालों तक सिस्टम के कानों में गूंजनी चाहिए। सवाल इंसाफ का है। देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो दुखद घटना हुई है, अगर सरकार प्रशासन के दिलों के अंदर अगर धरती होती तो शायद इस तरीके के हादसे न होते। आपको याद होगा कि 8 दिसंबर 2019 को दिल्ली के फिल्मिस्तान के अंदर एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ था, जिसमें 43 लोगों की जान गई थी। दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसके बावजूद तमाम तरीके के दावे जो है वो किए गए कि इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा। एमसीडी के तमाम अधिकारियों ने इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी तय की थी कि इस पूरे हादसे के अंदर किस तरीके से लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन एक बार फिर जो है वो सवाल खड़े हुए। अब 2 साल 3 साल बाद अगर बात की जाए मुंडका की इस बिल्डिंग में, जहां पर अगर बात की जाए तो 26 से 27 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। किस तरीके से अभी भी आप देखेंगे कि चारों तरफ बिल्डिंग में धुआं ही धुआं आपको अभी भी निकलता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए, जब 4:30 बजे के आसपास जब यहाँ पर अंदर कई सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, उस वक्त ये जो आग भड़की, उस दौरान उन लोगों पर, उनके परिवार वालों पर किस तरीके की जो विपदा है वो आ रही होगी, किस तरीके से वो सोच रहे होंगे कि कैसे वो बाहर निकले, कैसे वो बाहर ना निकले, कैसे वो अपनी जान बचाएं, कैसे वो अपने परिवार को बताएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से दीवारों को, शीशों को जो है वो तोड़ा गया ताकि अंदर जो है वो जा सके। लगातार एनडीआरएफ की टीमें अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रही हैं कि किस तरीके से क्या कुछ अंदर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अगर हो सकते हैं या फिर नहीं है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। हालांकि कूलिंग प्रोसेस जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। सर्च ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ टीम की तरफ से किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये काफी बड़ा जो एरिया है, पूरा ये इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे, इस पूरे फैक्ट्री के अंदर कई तरीके के काम जो है वो होते थे और तकरीबन 1000 से 2000 गज का ये पूरा स्पेस है। और जिस तरीके के हालात हुए होंगे जब ये लोग होंगे, और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके के जब ये हादसे होते हैं उसके बाद भी सरकार प्रशासन की तरफ से कोई सबक जो है वो नहीं लिया जाता। बिल्कुल सुशांत, निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ी बात है कि बार बार इस तरह की घटनाक्रम हो जाने के बावजूद भी सिस्टम की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, जिम्मेदार लोगों की तरफ से ये सावधानी क्यों नहीं बरती जाती कि आइंदा आने वाले वक्त में इतने लोग काल के गाल में ना समाये।